हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे का साइंस देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ये मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक है अमोनिया NH3, जबकि ओजोन O3 है और पारा Hg। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जिसे एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को साथ न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेग का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था मिल्कन ने। किसने किया था? मिल्कन ने। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो ये सिद्ध किया था परमाणु में न्यूक्लियस। क्या सिद्ध किया था? परमाणु में न्यूक्लियस। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। आगे प्रश्न है, मेंडलीव शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए दो तत्व का चयन किया। तो वो दो तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 28। आगे प्रश्न है, परमाणु संख्या 55 से 86 के तत्व किस अवधि से संबंधित है? तो ये संबंधित है 5 से। नेक्स्ट है, 12 समूह और 5वीं अवधि में तत्व उपस्थित कौन सा होगा? तो ये तत्व होगा कैडमियम। 12 समूह और 5वीं अवधि में तत्व उपस्थित कौन सा होगा? कैडमियम होगा। आगे है, एक समूह 7वीं अवधि में मौजूद तत्व कौन सा होगा? ये तत्व होगा फ्रांसियम। कौन सा होगा? फ्रांसियम होगा। परमाणु संख्या 46 का तत्व किस ब्लॉक में निहित है? तो ये निहित है डी ब्लॉक में। परमाणु संख्या 46 वाला डी ब्लॉक में निहित है। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में कौन सा तत्व बेरिलियम और मैग्नीशियम के रूप में कुछ गुणों जैसा दिखता है? तो ये दिखता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवधिक तालिका में समूह संख्या 13 को नामित किया गया है। तो 13 को किया गया है बोरॉन फैमिली, जबकि कार्बन फैमिली 14 में है, जबकि नाइट्रोजन फैमिली 15 में, ऑक्सीजन फैमिली 16 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मेटोलॉइड नहीं है? मेटोलॉइड मतलब अधातु। तो ये कौन सा नहीं है? बिस्मथ। बिस्मथ अधातु नहीं है। भारी धातु का संक्रमण धातुओं की समूह संख्या के बीच रखा जाता है। तो ये रखा जाता है 2 और 13 के बीच में। किसमें? 2 और 13 के बीच में। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो पहला धातु है लिथियम। आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? यह है लिथियम। नेक्स्ट है, आवधिक सारणी में टेढ़ी तिरछी रेखा के संदर्भ के साथ निम्न कथन से कौन सा सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? रेखा 7 अवधि में समाप्त होती है, ये गलत है। जबकि रेखा के साथ मेटालॉइड है, ये सही है। धातु और गैर अधातु के बीच विभाजन, ये भी सही है। रेखा समूह 13 से शुरू होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, आवधिक सारणी समूह 17 में प्रतिनिधित्व कौन सा होगा? तो ये होगा हैलोजन। आधुनिक आवर्त सारणी समूह 17 में हैलोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। रक्त में शर्करा के स्तर वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये चलता है अग्नाशय के द्वारा। मछली के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जबकि सरीसृप में 4 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष। नीचे है, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑक्सीन। क्या कहलाता है? ऑक्सीन कहलाता है। नेक्स्ट है,
कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ये प्रोसेस करता है प्रोसेसर। कौन सा? प्रोसेसर। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव किसका गुण है? तो पृष्ठ तनाव गुण है द्रव का। पृष्ठ तनाव किसका गुण है? तो ये द्रव का गुण है। नेक्स्ट है, ध्वनि का पिच इसके किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए, किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 0.1 किलोग्राम वजन का एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, तब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से गिरने वाला कार्य कितना होगा? तो ये W बराबर mgh फार्मूला पर बैठेगा। इसमें मास 0.1 ग्राम, ऊंचाई 2 मीटर है और जी उसका 9.8 है। ये टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद 1.96। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बल आघूर्ण की विमा किसके समान होती है? तो ये समान होती है ऊर्जा के। बल आघूर्ण की विमा समान होती है ऊर्जा के, ml2 T⁻², जबकि बल की विमा होती है ml T⁻²। ताप का T होता है, जबकि आवेश का कूलॉम होता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOClCl। CaOClCl होता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 18 8। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो अभिग्राहक को कहते हैं रसस्वेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर डी, रसस्वेदी ग्राहक। संवेदिक ग्राहिका तंत्रिका तंत्र का पता लगाता है, जबकि घरना सूंघने वाला होता है। घरना अभिग्राहक सूंघने वाला, जबकि संवेदिक अभिग्राहक तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो ये काम किया जाता है भ्रूण से अपशिष्ट का बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है? तो दर्पण का प्रकार उत्तल दर्पण होगा। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास में स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? तो 351 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन देखे। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।